नमस्कार विद्यार्थियों। आज आपके लिए मैं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन में आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षापूर्वी और मज़ेदार टॉपिक आपके फिजिक्स के अध्याय 2 विद्युत विभव धारिता से हम पढ़ेंगे। संधारित्रों के संयोजन के अंतर्गत संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में परिणामी या तुल्य धारिता का समीकरण, उसकी व्युत्पत्ति करना। देखिए विद्यार्थियों, से पहले वीडियो में मैंने संधारित्रों के संयोजन के अंतर्गत संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में मैंने आपको बताया था और आशा आप उस वीडियो को देखे होंगे। और उसी के मैं सेकंड भाग लेकर के आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं, ताकि आप इस वीडियो को देख करके आप इस टॉपिक को समझ करके परीक्षा में यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप 100% नंबर में आप ला सकें। लेकिन एक चीज़ मैं तो कहना चाहूँगा विद्यार्थियों, हमेशा अपने वीडियो में कहता हूँ कि यदि आपको इस वीडियो में दिखाए गए टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है तो आपको धैर्य से और एकाग्र से इस वीडियो को देखना होगा। जो बोला जा रहा है उसको सुनना होगा, क्योंकि जो सुनते हैं वही बोलते हैं, वही लिखते हैं, और जो सुनते नहीं हैं वो कुछ नहीं बोल पाते, नहीं लिख पाते। क्यों रटना नहीं है, आपको समझना है। ये मेरा वीडियो मैंने जो आप जो थंबनेल में रहता है उसमें एक चीज़ लिखा रहता है कि आपको समझना है, रटना नहीं है, क्योंकि रटेंगे आप भूलेंगे। तो चलिए देर न करते हुए प्यारे बच्चों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में हम दिए गए संधारित्रों को किस प्रकार से जोड़ते हैं, उसका एक विद्युत परिपथ मैंने पहले से ही इस बोर्ड में बना कर रखा हुआ है। और इसमें जो परिणामी धारिता या तुल्य धारिता को जो हम समीकरण निकालेंगे उसको लिखेंगे कैसे, उसको मैंने पहले से यहाँ पर लिख दिया है ताकि एक नोट से आपका तैयार हो जाए। तो देखिए क्या होता है कि जब हम संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ें तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे आप अगर आप नोट्स में लिखते भी हैं तो मैं जो बोलता हूँ उसको सुनेंगे तो आप सुन भी सकते हैं कि देखिए समांतर क्रम संयोजन में दिए गए संधारित्रों को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि उन सभी संधारित्रों की ये जो प्रथम प्लेट जो होता है उसे हम एक बिंदु ए से जोड़ देते हैं और उन सभी संधारित्रों के द्वितीय प्लेट का संबंध बिंदु बी से कर देते हैं और इस बिंदु बी के संबंध पृथ्वी से कर देते हैं। ठीक है। अब क्या है कि इस चित्र में हमने तीन संधारित्र C1, C2, C3 को समांतर क्रम में जोड़ा है। जब हम इस बिंदु ए पर प्लस Q आवेश देते हैं तो ये जो आवेश है वो इन संधारित्रों की धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है। अर्थात पहले संधारित्र में Q1 आवेश, दूसरे संधारित्र को Q2 आवेश और तीसरे संधारित्र को Q3 आवेश मिलता है। अब विद्युत प्रेरण के फलस्वरूप इन सभी संधारित्रों के जो द्वितीय प्लेट होता है उसके निकट वाले तल पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है, जो आप यहाँ देख रहे हैं, और द्वितीय वाले तल पर जो होता है वो धन आवेश प्रेरित होता है, जो कि कहाँ चला जाता है, ये पृथ्वी पर चला जाता है, जो मैंने एरो निशान द्वारा यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है। अब जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं जो परीक्षा में सामान्य 3 नंबर में पूछे जाते हैं, इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वो है परिणामी धारिता का समीकरण निकालना। तो परिणामी धारिता का जो समीकरण निकालना है उसके लिए इस चित्र को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ पर जो बोलूँगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मान लेते हैं कि इस चित्र में C1, C2, C3 धारिता के 3 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं और इनके प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी एक समान है। देखिए एक समान क्यों होता है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि सभी संधारित्रों की जो प्रथम प्लेट होते हैं और जो द्वितीय प्लेट होते हैं वो एक ही बिंदु ए और बी से जुड़ा होता है, इसलिए ए और बी के बीच विभवांतर लगाएंगे तो वो एक समान रहेगा। तो इन दोनों प्लेटों यानी संधारित्रों के इन दो प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी अगर एक समान होता है और यदि इन प्लेटों को मिलने वाली या प्राप्त होने वाली आवेश क्रमशः Q1, Q2 और Q3 हो तो इन संधारित्रों का जो कुल आवेश होगा प्यारे बच्चों वो होगा Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तीनों को हमने जोड़ दिया तो Q जो है ये 3 भाग में बढ़ रहा है। ठीक है, इसको हमने क्या दिया, नंबर 1 दे दिया, बिल्कुल सही है। अब क्या करते हैं, देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो तीनों संधारित्र हमने जोड़ा है यहाँ पर, ठीक है, इन सभी संधारित्रों में जो क्रमशः अलग अलग जो आवेश जा रहे हैं तीनों संधारित्रों में
उन आवेश का मान निकालेंगे, अर्थात पहले संधारित्र के लिए हम Q1 निकालेंगे, दूसरे के लिए Q2 निकालेंगे, तीसरे के लिए Q3 निकालेंगे और मानों को हम समीकरण 1 में रखेंगे। जैसे मान लीजिए हम पहले संधारित्र की बात करते हैं, तो मान लेते हैं हम जैसे हम प्रथम संधारित्र की धारिता के सूत्र से हम ले, तो संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है कि C बराबर Q/V होता है। तो चूंकि पहले हम संधारित्र की बात कर रहे हैं, तो पहले संधारित्र की धारिता C1 है, इनके प्लेटों को मिलने वाले आवेश Q1 है और विभवांतर भी तो एक समान है। तो पहले संधारित्र को मिलने वाली जो आवेश निकालने हैं, तो हमको इसके पहले संधारित्र में हम इसी धारिता का सूत्र उपयोग करेंगे, तो हो जाएगा C1 बराबर Q1/V। और यहाँ से जब आप Q1 निकालेंगे तो C से V का यहाँ V का C1 से 3 गुणा करेंगे तो Q1 बराबर आता है C1V। यानी पहले संधारित्र के प्लेटों को मिलने वाली आवेश का जो मान होगा वो होगा Q1 बराबर C1V। इसी प्रकार अब दूसरे संधारित्र की बात करेंगे, तो दूसरे संधारित्र के लिए भी हो जाएगा Q2 बराबर C2V। इसी प्रकार हम बात करेंगे तीसरे संधारित्र के, तो तीसरे संधारित्र के लिए भी प्लेटों को मिलने वाली जो आवेश होगा इसी सूत्र के आधार पर वो होगा Q3 बराबर C3V। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इन जो Q1, Q2, Q3 के जो मान निकाले हैं उसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में रखने के लिए मैं यहाँ पर इसको लेता हूँ, ये आप शायद एक बार और थोड़ा देख लीजिए कहीं आप ऐसा ना हो। तो ये आपके इस नोट्स में जो बताया जा रहा है वो ये पहले से लिखा हुआ है, और पहले से लिखा हुआ है तो आप इसको देख करके नोट्स बना लीजिएगा। तो उसके बाद का जो टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों, उसको मैं यहाँ ले रहा हूँ, बस केवल ध्यान से आप देखिएगा, और ध्यान से देखेंगे तो मैं सोचता हूँ कि आप इसको अच्छे से एक बार आप देख करके समझ जाएंगे और अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि अब देखिए, अब समीकरण 1 में बिल्कुल ऐसे लिखेंगे आप Q1, Q2 एवं Q3 के मान को रखें। कहाँ रखना है आपको भाई? देखिए यहाँ रखना है। ये जो Q1, Q2, Q3 जो मान है उसको आप समीकरण 1 में रखेंगे। तो जब समीकरण 1 में रखते हैं तो ये हो जाएगा Q बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V। इसको आप दीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए ये तो तीनों संधारित्रों के ये जो कुल आवेश हमने यहाँ पर दिया था प्लस Q आवेश, ये इसका मान हो जाता है Q बराबर C1V, C2V प्लस C3V। अब मान लीजिए कि ये जो समांतर क्रम संयोजन में ये तीन संधारित्र हमने जोड़े हैं जिनकी धारिता C1, C2, C3 है, इनका तुल्य धारिता या परिणामी धारिता अगर C हो तो तीनों संधारित्रों के लिए जो सूत्र हो जाएगा परिणामी धारिता का वो होगा C बराबर Q/V। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि हम लिख सकते हैं कि यदि C1, C2 एवं C3 की परिणामी या तुल्य धारिता C हो, तो हम जानते हैं, तो यहाँ पर इसको मैं ले रहा हूँ, तो तीनों संधारित्र के लिए यदि कुल धारिता या परिणामी धारिता या तुल्य धारिता अगर C हो तो तीनों संधारित्र के लिए परिणामी धारिता का सूत्र होगा C बराबर Q/V, और यहाँ से यदि हम Q निकालेंगे तो होगा CV। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि उस Q के मान को हम इस समीकरण 2 में रखेंगे। तो हमको समांतर क्रम संयोजन में परिणामी या तुल्य धारिता का सूत्र क्या होगा हमको मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस Q के मान को इस समीकरण 2 में रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि अब समीकरण 2 में Q बराबर CV रखें, तो देखिए यहाँ रखना है आपको भाई, तो हो जाएगा CV बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V। बिल्कुल क्लियर। अब आपको क्या करना है कि इस में से आपको ये जो समीकरण है इसमें से आप V को दाएं पक्ष में आप देख रहे हैं, यहाँ V है, यहाँ V है, यहाँ V है, तो दाएं पक्ष में जो समीकरण भाग है उसमें से आप V को निकालिए, कॉमन निकाल देते हैं। कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा
सी भी बराबर भी, अगर मैं इसे कॉमन निकालूं तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। जिसमें से हम इस भी से भी को काट देंगे और भी से भी काटेंगे तो क्या बचेगा, ये बचता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। और यही जो है संधारित्रों के समांतर क्रम समूहन या संयोजन में परिणामी या तुल्यधारिता का समीकरण है, जिसको हम शब्दों में कह सकते हैं कि समांतर क्रम समूहन या संयोजन में परिणामी या तुल्यधारिता का मान उनमें जुड़े हुए अलग अलग संधारित्रों के धारिताओं के योगफल के बराबर होता है। और एक चीज ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों कि ये जो समीकरण 3 है, इस समीकरण से ये निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं, इस पर से पता चल रहा है कि जहां पर हमें संधारित्र की धारिता को बढ़ाना हो, उसके मान को बढ़ाना हो, तो वहां पर हम संधारित्रों को इस समांतर क्रम में जोड़ेंगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इस पूरे परिपथ का क्षेत्रफल बढ़ता है, और संधारित्र की धारिता जो होता है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। माफ करेंगे, क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता भी बढ़ेगा। इसलिए समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो चूंकि इस परिपथ का क्षेत्र बढ़ता है और क्षेत्र बढ़ता है तो धारिता का मान भी बढ़ता है, क्योंकि संधारित्र की धारिता सूत्र आप पढ़े होंगे। उसका सूत्र जो होता है वो होता है C बराबर K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो A क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता भी बढ़ेगा। ये समांतर प्रेरित संधारित्र की धारिता सूत्र है, वहाँ के आधार पर इसको निष्कर्ष निकालते हैं। तो विद्यार्थियों कैसा लगा ये वीडियो, और मुझे लगता है कि आप इस वीडियो को बहुत एकाग्रता से देखेंगे, और आप इसको देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसमें पूर्ण रूप से जितना नंबर के प्रश्न आएगा उस नंबर में आप बिल्कुल 100% नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। खासकर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे ज़्यादा जो निकल्स आते हैं श्रेणी क्रम समांतर क्रम के आधार पर, जो भी आप पिछले पेपर पे देखें, कई सालों पेपर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड का, अन्य राज्यों बोर्ड का, तो सभी में अधिकांशतः में ये से एक सर्किट वाला श्रेणी क्रम समांतर मिश्रित क्रम वाला प्रश्न आता है। तो इसको आप अच्छे से समझ जाइएगा, और समझ करके आप नोट्स बनाने तक प्रयास करेंगे, लिख कर पढ़ने का प्रयास करेंगे। और चाहे मैं बताना चाहूँगा, आप किताबी भाषा का उपयोग न करिए, आप समझिए और समझ करके आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जितना आप जो समझेंगे उसे चिंतन करिए, चिंतन करके आप बिना देखने के लिख करके आप प्रयास करिए। क्योंकि आप जितना ज़्यादा चिंतन करके उसको लिखेंगे उतनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगा, और परीक्षा में आपका समय की बचत भी होगी, और बहुत अच्छे से आप जो 5 मिनट का प्रश्न है रहेगा उत्तर लिखने का, वो आप 3 मिनट में लिख सकते हैं। ये इसका फ़ायदा होता है लिख कर पढ़ने का और अपने शब्दों में लिखने का, ठीक है। तो विद्यार्थियों, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा इसको, और कमेंट्स करिएगा कि वीडियो कैसा लगा। क्योंकि आप कमेंट्स से मुझे एक एनर्जी आता है, कि मुझे प्रेरणा मिलती है कि हो सकता है कि मेरी वीडियो में कुछ कमी हो या उसमें और कुछ भी सुधार करने की आवश्यकता हो, मैं उससे सुधार कर सकूँ। तो विद्यार्थियों, हम आपसे विदा लेते हैं और पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके साथ पुनः आएंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।